यह आम बात है कि व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा पर विचार करते हुए यह सवाल करते हैं कि क्या बढ़ती उम्र वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने में बाधा है, मानो समय एक अटल शत्रु हो। हालांकि मुझे एक कहानी साझा करने दें जो आपका दृष्टिकोण बदल सकती है। कई दशक पहले वर्जीनिया के एक छोटे से ग्रामीण घर में मेरा जन्म खराब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में हुआ। मेरी मां का निधन जब मैं केवल 10 साल का था, जिसने मेरे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। 13 साल की किशोरावस्था में ही मैंने स्थानीय अखबारों के लिए लेखक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चुनौतियों से भरे उस बचपन ने मुझे एक मूलभूत सबक सिखाया। मानवीय मानसिक क्षमता असाधारण है, हालांकि अक्सर डर से ढकी रहती है। अब अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करें। क्या यह विश्वास बना हुआ है कि आपकी वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है? शायद आपको यह डर सताता हो कि अवसर हाथ से निकल गए हैं या सभी मौके खत्म हो चुके हैं। आप शायद पूछें, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? और अगर मेरे पास ठीक होने के लिए पर्याप्त समय न हो तो क्या? मैं इस स्वाभाविक चिंता को समझता हूं, क्योंकि मैंने भी अनिश्चितता के द्वार देखे हैं और उनसे मैंने यह सीखा है कि उम्र कोई बाधा नहीं, बल्कि एक मूल्यवान संसाधन है, बशर्ते इसका रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाए। मेरी इच्छा है कि आप इस व्याख्या को अंत तक पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया और जिनमें आपके जीवन को भी प्रभावित करने की क्षमता है। संक्षेप में, अंतर्निहित सिद्धांत हालांकि दिखने में सरल है पर गहरा महत्व रखता है। जो मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले एक प्रचलित धारणा को दूर करना आवश्यक है कि समृद्धि केवल युवाओं का विशेषाधिकार है। यह कथन एक भ्रम है। मेरी पीढ़ी के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों ने केवल लंबे संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद ही अपनी वित्तीय ऊंचाइयों को छुआ। मैंने स्वयं अभावों से भरे माहौल से निकलकर समय के साथ संपत्ति बनाने के लिए ऐसे तरीके विकसित किए जो अलौकिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से लागू करने योग्य थे। यह प्रक्रिया संयोग से नहीं हुई, बल्कि जीत पर आधारित एक दर्शन का परिणाम थी। दूसरे शब्दों में, जिस समय को आप बेकार समझते हैं वह विरोधाभासी रूप से आपके विकास के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकता है। अनुभव का सामान, कठिनाइयों से मिली सीख और सामना की गई बाधाएं समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामग्री है, बशर्ते उन्हें रणनीतिक विवेक के साथ लागू किया जाए। यह सिद्धांत मेरे लिए तब स्पष्ट हुआ जब मैं एक युवा पत्रकार के रूप में स्टील उद्योग के प्रभावशाली व्यवसायी एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रभावशाली व्यक्तित्वों की सफलता के मूल सिद्धांतों की जांच करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार मैंने अपनी यात्रा इस उद्देश्य के साथ शुरू की कि उन तंत्रों को समझ सकूं जिनसे व्यक्ति धन और शक्ति अर्जित करते हैं, और उन खोजों को सभी के लिए सुलभ सिद्धांतों में संश्लेषित कर सकूं। तीसरा, यह समझना स्वाभाविक है कि शुरुआत कहां से करें या व्यावसायिक संपर्कों की कमी को लेकर चिंता हो। हालांकि वास्तविकता यह दर्शाती है कि कोई भी उद्यम सभी समस्याओं का समाधान करके शुरू नहीं होता। मैंने व्यक्तिगत रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में कई असफलताओं का सामना किया। मैंने संगठन बनाए, उन्हें खोया और उनसे महत्वपूर्ण सबक सीखे, और इन्हीं बाधाओं के माध्यम से मैंने समझा कि कौन से सिद्धांत वास्तव में प्रभावी होते हैं। गलतियां स्थायी बाधाएं नहीं होती, बल्कि ऊपर चढ़ने के कदम होते हैं, बशर्ते उनसे लचीलेपन के साथ निपटा जाए। चौथा, जीवन भर अपनी क्षमता में विश्वास रखने में एक अंतर्निहित शक्ति होती है, यहां तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी। शायद आपको पहले भी यह शर्मिंदगी महसूस हुई हो कि जीवन के शुरुआती चरणों में सफलता नहीं मिली। शायद आप सोचते हो कि आपका अवसर अब बीत चुका है। हालांकि मुझे एक सिद्धांत दोहराने दें, समय तभी शत्रु बनता है जब उसे इसकी अनुमति दी जाए। यदि आप अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास रखते हैं, अपनी कल्पना को निश्चित लक्ष्यों से पोषित करते हैं और दूसरों के संदेह के बावजूद डटे रहते हैं, तो प्रिय श्रोता,
उम्र एक रणनीतिक लाभ में बदल जाएगी। अंत में मैं आपके आत्मनिरीक्षण के लिए एक मौलिक प्रश्न रखता हूं। यदि परिवर्तन अभी नहीं होता है तो कब होगा? यदि आप इतने वर्षों के बाद अपनी राह बदलने की संभावना पर विश्वास नहीं करते हैं तो कौन आपको विपरीत साबित करेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह उपलब्धि आपकी अपनी पहल से आती है। यह भाग्य या चमत्कारी हस्तक्षेप का मामला नहीं है, बल्कि सोच समझकर किए गए निर्णय और पहल का है। ध्यान से बने रहें, क्योंकि आगे आने वाले खंडों में हम विस्तार से बताएंगे कि आप अपने अनुभव, अपनी दृढ़ता और अपने समय का उपयोग करके सच्ची दौलत कैसे बना सकते हैं। और यदि इस क्षण आपको कोई प्रेरणा, इच्छा, उत्सुकता या एक गहरी आकांक्षा महसूस होती है तो यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। जब कोई व्यक्ति समृद्धि प्राप्त करने में अपनी उम्र को बाधा मानकर भय व्यक्त करता है तो हम एक अंतर्निहित प्रेरणा को समझते हैं। यह कालक्रम नहीं जो बोझ है, बल्कि चिंता है, फिर से शुरू करने का डर, बार बार असफल होने का भय, यह जानने का डर कि एक महत्वपूर्ण अवधि दूसरों द्वारा थोपी गई मान्यताओं को समर्पित की गई थी। यह देखा गया है कि अधिकांश लोग जीवन के एक निश्चित पड़ाव पर पहुंचकर इस कहावत को दोहराते हैं, अब और कुछ संभव नहीं है, मानो परिपक्वता के साथ कोई अदृश्य बाधा खड़ी हो गई हो। हालांकि यह बाधा केवल संज्ञान के दायरे में मौजूद है और संज्ञान को फिर से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। मैंने स्वयं इस चिंता का अनुभव किया है, बुढ़ापे के आने से बहुत पहले भी। एक ऐसा समय था जब मैंने वर्षों तक सफलता के सिद्धांतों पर अध्ययन करने में बिताए, लेकिन खुद को वित्तीय संकट में, बिना किसी संभावना के संघीय राजधानी वॉशिंगटन में एक छोटे से कमरे में रहते हुए पाया। मुझे एक बरसात की दोपहर याद है जब पुराने फर्नीचर के सामने खोया हुआ मैंने अपने महान प्रोजेक्ट को छोड़ने की संभावना पर विचार किया। खर्चे बढ़ते जा रहे थे, बाधाएं ढेर होती जा रही थीं और आसन्न असफलता की आशंका मुझे जकड़ रही थी। हालांकि विपत्ति के उस सटीक क्षण में मैंने एक अटल सत्य समझा। मेरी मानसिक क्षमता सक्रिय थी, मेरी दूरदर्शी क्षमता बनी हुई थी, और जब तक ये स्थितियां बनी रहती, हार एक वास्तविकता नहीं हो सकती थी। उस दिन की कठिन परीक्षा ने मेरी लचीलेपन को गढ़ा। मैंने महसूस किया कि महत्वपूर्ण परिवर्तन के दहलीज पर डर सबसे अधिक प्रबल होता है। मैं अब आपको आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करता हूं। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है? कितनी रातें आपने संदेह से जूझते हुए यह सोचा कि आपका अवसर बीत चुका है? कितनी बार आपने खुद की तुलना कम उम्र के लोगों से की है, यह मानते हुए कि उनके पास तो समय है? यह पैटर्न आम है, यह मानवीय स्थिति की एक विशेषता है। हालांकि यह कोई अटल नियति नहीं है। परिपक्वता बोझ नहीं, बल्कि एक उपकरण है। और इस बिंदु पर हम समृद्धि प्राप्त करने के सिद्धांतों की व्याख्या शुरू करते हैं, भले ही समय लगातार बीत रहा हो। पहला सिद्धांत अनुभव को एक प्रेरक शक्ति में बदलना है। युवावस्था में जोश होता है, लेकिन असफलताओं का संग्रह नहीं होता। आप दूसरी ओर उसे रखते हैं। आपको उन स्थितियों का ज्ञान है जहां आपने गलतियां की। आप पहचानते हैं कि आप क्या दोहराना नहीं चाहते। यह लाभ आपको उस युवा से काफी बेहतर स्थिति में रखता है जिसे अभी भी उन्हीं बाधाओं का सामना करना है जिन्हें आप अपने अनुभव से पार कर चुके हैं। मैं बार बार पूछता हूं, उम्र बढ़ने से क्यों डरें जब इसने आपको वे समाधान दिए हैं जो कभी आपकी तीव्र इच्छाएं थीं। दूसरा सिद्धांत, उद्देश्य की स्पष्टता। हेनरी फोर्ड जैसे व्यक्तित्वों के अपने अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि उनमें से कई ने कई वर्षों के असफल प्रयासों के बाद ही अपने रास्ते में असली मोड़ को पहचाना। फोर्ड ने उदाहरण के लिए अपने ऑटोमोबाइल अवधारणा को व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने से पहले लगातार असफलताओं का सामना किया। उन्होंने हार नहीं मानी और समय के बीतने ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि इसने उन्हें परिपक्वता प्रदान की। क्या आपने देखा है कि कैसे वर्षों के बीतने के साथ आपकी प्राथमिकताएं अधिक स्पष्ट हो जाती हैं? यह विवेक एक अमूल्य संसाधन है।
इसका उपयोग करें, अपने लक्ष्यों, अनुसरण करने की दिशा, किए जाने वाले त्याग का स्तर और कितनी अवधि के लिए ठीक से निर्धारित करें। अनगिनत युवा अपने गंतव्य की स्पष्ट दृष्टि न होने के कारण दिशाहीन हो जाते हैं। आप में इसके विपरीत यह विवेक है। तीसरा सिद्धांत, मानसिक स्पष्टता का संरक्षण। कल्पना एक आंतरिक लौ है जो वर्षों के बीतने के साथ बुझती नहीं है। इसकी चमक केवल तभी कम होती है जब हम इसके पोषण की उपेक्षा करते हैं। खुद से पूछिए, पिछली बार आपने अपने आदर्श जीवन की इतनी बारीकी से कल्पना कब की थी? मैंने दर्जनों प्रमुख हस्तियों का अवलोकन कर यह समझा कि उन सभी के पास भविष्य की इतनी सजीव अवधारणा थी कि वे लगभग उसे साकार कर सकते थे। उम्र इस क्षमता को कम नहीं करती, निष्क्रियता करती है। चौथा सिद्धांत, वित्तीय संसाधनों के साथ आपके भावनात्मक संबंध का पुनर्गठन। जीवन के उन्नत चरणों में व्यक्ति अक्सर वित्तीय असफलताओं के निशान ढोते हैं। एक असफल उद्यम, एक अनुचित पेशेवर अनुभव, एक निवेश जो समाप्त हो गया। ऐसी घटनाएं एक सुप्त आत्मदंड उत्पन्न करती हैं। फिर भी मैं दोहराता हूं, पैसे में स्मरण शक्ति नहीं होती। ये दर्ज नहीं करता कि आप कितनी बार असफल हुए। ये केवल आपकी वर्तमान मंशा और अनुशासन पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपने अतीत से परिभाषित नहीं होते, आप अपनी वर्तमान सोच से तय होते हैं। पांचवां सिद्धांत, सुनियोजित और निरंतर कार्रवाई। गति मुख्य कारक नहीं है, दृढ़ता है। आपके आयु वर्ग के अधिकांश व्यक्ति प्रयास शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उनका मानना है कि उनमें शक्ति की कमी है। हालांकि ऊर्जा शारीरिक शरीर से नहीं निकलती, यह उद्देश्य की स्पष्टता से उत्पन्न होती है। एंड्रयू कार्नेगी के साथ साक्षात्कार के दौरान उन्होंने एक वाक्य कहा जो मुझे कभी नहीं भूला। वह इंसान जो अपने लक्ष्य को समझता है, उसे प्राप्त करने के लिए कभी भी बहुत बूढ़ा नहीं होता। ये शब्द मेरे मन में अमिट रूप से अंकित हो गए और आज मैं उन्हें आप तक पहुंचाता हूं। आपका संकल्प, न कि आपकी कालानुक्रमिक आयु, आपके भविष्य को आकार देगा। अगले खंडों में आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रासंगिक अनुरोध करना चाहता हूं। यदि अब तक की व्याख्याएं सार्थक लगती हैं और यदि आप ऐसी सामग्री ग्रहण कर रहे हैं जो आपकी सोच और आपके मूल को प्रभावित करती है, तो आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप अपनी स्वीकृति दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि यह एक छोटा सा कार्य लग सकता है, यह वही समर्थन है जो इस काम की जीवंतता को बनाए रखता है और मुझे इसी तरह के गहरे संदेश प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। यह सरल भाव चैनल को एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने में मदद करता है जो आपकी तरह परिवर्तन की लालसा रखते हैं। इस समर्थन के अभाव में सामग्री बिखरने लगती है। अब गहरी सांस लें, क्योंकि इस बिंदु से हम उन रास्तों में और भी गहराई से उतरेंगे जिनमें आपके परिपक्व वर्षों को आपके अस्तित्व के सबसे फलदायी चरण में बदलने की क्षमता है। इसकी प्राप्ति संभव है और आप इसके साधन देखेंगे। जीवन में एक ऐसा चरण आता है जब कई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखते हैं और निर्णयों, पछतावों और अधूरी आकांक्षाओं से चिह्नित एक समय रेखा को पहचानते हैं। इस पुनरावलोकन के कारण कई लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समृद्धि उनकी यात्रा में अब एक प्राप्य क्षितिज नहीं रही है। मुझे एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति दें। परिपक्व मन अधिक क्षमता प्रदर्शित करता है, जो जवानी की तुलना में अधिक खतरनाक और साथ ही अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। इसमें इतिहास, अनुभवों, अवलोकनों, पहचानने योग्य पैटर्न और मुख्य रूप से एक तीव्र चेतना का संचय शामिल है। यह चेतना अपने स्वयं के भाग्य को निर्देशित करने के लिए मौलिक आधार का निर्माण करती है। फिर भी यह सवाल उठता है, परिपक्वता प्राप्त करने पर व्यक्तियों की एक अच्छी खासी संख्या अपनी इच्छाओं को क्यों त्याग देती हुई प्रतीत होती है? क्या आपने यह घटना देखी है? क्या आपने देखा है कि कैसे कई लोग अपनी ऊर्जा खो देते हैं, मानो उन्होंने एक पूर्व निर्धारित परिणाम स्वीकार कर लिया हो? हो सकता है कि प्रिय पाठक ने भी किसी अवसर पर सही समय से बाहर होने की भावना का अनुभव किया हो। फिर भी यह प्रश्न करना अनिवार्य है, सही समय क्या है? यह किसने स्थापित किया?
ऐसा सिद्धांत किसने स्थापित किया या किस स्रोत में औपचारिक रूप से दर्ज है? यह उल्लेखनीय है कि कैसे कई लोग इतनी प्रतिबंधात्मक धारणाओं को बिना कभी उनकी आलोचनात्मक जांच किए स्वीकार कर लेते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में किए गए मानव मन पर मेरे शुरुआती शोध में मुझे एक दिलचस्प रहस्य उद्घाटन मिला। भावनाएं, विश्वास और व्यवहार पैटर्न व्यावहारिक निर्णयों के समान ही व्यक्तिगत मार्ग पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रस्ताव को उस दौर के शिक्षाविदों के बीच मान्यता मिली, जिनमें वे शोधकर्ता भी शामिल थे जिन्होंने विलियम जेम्स के सिद्धांतों पर आधारित होकर कार्य किया था, जिन्होंने मन की एक अनुकूलनीय मांसपेशी के रूप में कार्य करने की क्षमता को प्रतिपादित किया था। परिणाम स्वरूप, यदि मन को ढाला जा सकता है तो कालानुक्रमिक आयु कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचार उभरता है। वास्तविक बुढ़ापा उस क्षण प्रकट होता है जब आंतरिक गति रुक जाती है। शारीरिक बुढ़ापा पहले नहीं आता, पहले उम्मीद कमजोर होती है। मुझे एक विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना याद है जिसने मेरी समय की धारणा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। उस समय मैं सफलता के बारे में बहुत कुछ लिख चुका था और प्रमुख हस्तियों के साक्षात्कार भी ले चुका था, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण की कमी महसूस कर रहा था। मैं न्यूयॉर्क में एक साधारण आवास में रह रहा था और पूरी लगन से काम कर रहा था। एक दिन प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृति की एक श्रृंखला के बाद मैंने गंभीरता से विचार किया कि मेरा उत्पादक चरण समाप्त हो गया था। अनिश्चितता ने मुझे तीव्रता से घेर लिया। जब मैं अकेले महानगर में घूम रहा था तो मैंने एक सज्जन को देखा जो शायद उस समय मुझसे अधिक उम्र के थे। एक गाड़ी में भारी बोझ ढो रहे थे। उनके चेहरे पर एक दृढ़ भाव था, एक ऐसी नजर जो अटूट दृढ़ता को दर्शाती थी। एक आकस्मिक घटना हुई। जब वे मेरे पास से गुजरे तो वे मुस्कुराए, बस इतना ही, एक सीधा सादा मुस्कान। फिर भी वह संक्षिप्त क्षण मुझ में गहराई से गूंजा। मैं फुटपाथ पर रुक गया और शर्मिंदगी तथा नई प्रेरणा के मिश्रण का अनुभव किया। मैंने सोचा, यदि यह व्यक्ति अभी भी लगा हुआ है तो मैं, जो साहस की वकालत करता हूं, कैसे संकोच करूं। मैं बदला हुआ होटल लौटा और कुछ ही हफ्तों बाद मैंने अपने काम के महत्वपूर्ण खंड पूरे किए। यह उल्लेखनीय है कि कैसे कभी कभी एक अजनबी हमारे आत्मविश्वास को बहाल कर सकता है। इस समय मैं प्रिय पाठक को सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं। कितनी बार सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा किया गया, कितनी बार अस्तित्व ने आपको प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन आत्म आलोचना में अत्यधिक डूबे रहने से धारणा बाधित हुई। परिपक्वता एक अमूल्य उपहार प्रदान करती है, उन सूक्ष्म अंतरों को पहचानने की क्षमता जिन्हें युवावस्था शायद अनदेखा कर देती है। ऐसे सूक्ष्म अंतर समृद्धि के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त एक मौलिक पहलू इस तथ्य में निहित है कि परिपक्व व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा एक छिपा हुआ, अक्सर अनजाना लाभ रखता है, अपने स्वयं के भावनात्मक पैटर्न की समझ। वे भय, दबाव और निराशा के सामने अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, और ज्ञान अपने आप में शक्ति का एक स्रोत है। तो इस समझ को समृद्धि में कैसे बदला जाए? कार्य प्रणाली सीधी है। भावनाओं को एक मार्गदर्शन तंत्र के रूप में उपयोग करके डर का अनुभव करते समय उसकी जांच करें। थकान महसूस होने पर उसका विश्लेषण करें। चिंता महसूस होने पर उसकी पड़ताल करें। तीव्र भावनाएं उन चीजों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता है। एक शिक्षाप्रद उदाहरण पर विचार करें। थॉमस एडिसन, जो अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ने न केवल अपनी युवावस्था में बल्कि अपने पूरे वयस्क जीवन में भी लगातार असफलताओं का सामना किया। अपनी परिपक्वता में भी कई लोग उन्हें बहुत धीमा, बहुत जिद्दी या अप्रचलित कहते थे। फिर भी एडिसन की प्रेरक शक्ति क्या थी? दूरदर्शी सूझबूझ, अटूट दृढ़ संकल्प। जो अभी प्रकट नहीं हुआ था उसकी कल्पना करने की क्षमता। उन्होंने बाहरी धारणाओं को अपने उत्पादक अवधि के अंत को निर्धारित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने 40, 50 या 60 साल की उम्र में हार मान ली होती,
कितने नवाचार कभी साकार नहीं होते। कालानुक्रमिक आयु प्रतिभा को कम नहीं करती, यह केवल इस भ्रम को दूर करती है कि दूसरों के सामने खुद को मान्य करना आवश्यक है। परिपक्वता में सत्यापन एक आंतरिक प्रक्रिया है जो केवल व्यक्ति के स्वयं की ओर निर्देशित होती है। इस बिंदु पर मैं आपको अपनी निरंतर स्मृति के लिए एक सिद्धांत देना चाहता हूं। जो उम्र आपके पास वर्तमान में है वही आपके निर्णायक मोड़ के लिए ठीक आदर्श उम्र है, न 1 साल कम न 1 साल ज्यादा। इस क्षण से मैं आपको अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अधिक सावधानी पूर्वक अवलोकन शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। खुद से पूछिए, वास्तव में मुझे क्या यह विश्वास दिलाता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं? यह स्पष्टीकरण सबसे बड़ी बाधा और साथ ही उसे पार करने का मार्ग भी उजागर करेगा। जीवन में एक ऐसा चरण आता है जब व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक स्वीकृति की तलाश, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा और ऐसे कामों में ऊर्जा लगाना बंद हो जाता है जो प्रगति में योगदान नहीं करते। और ठीक इसी अवधि में जब कई लोग सोचते हैं कि समय समाप्त हो गया है, मानसिक क्षमताएं निखरती हैं, अधिक तीक्ष्ण, अधिक रणनीतिक और अपनी क्षमता के प्रति अधिक जागरूक बनती हैं। क्या प्रिय पाठक ने अपने भीतर ऐसा परिवर्तन देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि आप अब उन मुद्दों को समझते हैं जो जवानी में समझ से बाहर थे? समझ की यही तीक्ष्णता यदि कुशलता से लागू की जाए तो आपकी समृद्धि को कई गुना बढ़ा सकती है। परिपक्वता एक ऐसा गुण प्रदान करती है जिसकी शायद ही कभी ठीक से सराहना की जाती है, विवेक। हालांकि युवा व्यक्ति में जोश होता है, वह शायद ही कभी जाल को समझ पाता है। प्रिय पाठक, दूसरी ओर पैटर्न को पहचानता है, इरादों को समझता है और असंतुलन को महसूस करता है। और यह क्षमता एक अमूल्य संपत्ति है। दशकों में मुझे जिन उद्यमियों से मिलने का अवसर मिला, उनमें से कई को वास्तविक समृद्धि वित्तीय असफलताओं का अनुभव करने और उसके बाद रणनीति की कला में महारत हासिल करने के बाद ही मिली। आपको अपने मार्ग में देरी का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इसके विपरीत प्रिय पाठक ठीक उसी चरण में हैं जहां आप पहले के किसी भी समय से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर भी यहां एक ऐसा सवाल उठता है जो अनगिनत व्यक्तियों को परेशान करता है, पिछली अनुभवों का भावनात्मक बोझ। मानो हर पिछली चूक एक स्थिर करने वाला लंगर बन गई हो। क्या प्रिय पाठक यह भावना अनुभव करते हैं? क्या आपने गलत निर्णयों के लिए आत्मनिंदा का बोझ ढोया है? क्या आपने छूटे हुए अवसरों के लिए खुद को सताया है? यह परिदृश्य जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रचलित है। हालांकि मुझे दृढ़ता से यह कहने दें, अपराध बोध निर्माण नहीं करता, अपराध बोध प्रतिबंधित करता है। और कुछ भी इतनी तीव्रता से कैद नहीं करता जितना कि देर से असफल होने का विश्वास। मैंने स्वयं इस वास्तविकता का अनुभव किया है। 1930 के दशक के मध्य में जिस अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रही थी, मैंने ऐसे व्यवसाय शुरू किए जो सफल नहीं हुए। उपलब्ध सारी पूंजी ऐसी परियोजनाओं में लगा दी गई जिससे अपेक्षित प्रतिफल नहीं मिला। एक विशेष दिन था जब एक निष्क्रिय चिमनी के सामने बैठे हुए मुझे लगा जैसे मेरी सारी गलतियां मुझ पर भारी पड़ रही थीं। वह एक गहरे और दमनकारी सन्नाटे का दिन था जो मेरी याद से कभी मिटा नहीं। मेरा विचार था, क्या मैंने अपने सिद्धांतों पर विश्वास करने में बहुत अधिक वर्ष लगा दिए? अनिश्चितता मुझे खाए जा रही थी, लेकिन साथ ही एक आंतरिक आवाज फुसफुसा रही थी, क्या होगा यदि यह सब एक तैयारी का चरण था? उस क्षण मैंने समझा कि यह असफलता नहीं थी जो मुझे कमजोर कर रही थी, बल्कि जिस तरह से मैं उसकी व्याख्या कर रहा था। मैं उठा, मेज पर दस्तावेजों को व्यवस्थित किया और अपने काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। आज मैं पाता हूं, उस शांत पीड़ा के अनुभव ने मुझे किसी भी जीत से अधिक लचीलापन प्रदान किया। यह संभव है कि प्रिय पाठक भी ऐसी ही स्थिति का अनुभव कर रहे हों।
शायद अतीत को देखते हुए आप गलतियों की अधिकता, पछतावों का एक बड़ा हिस्सा और अधूरी आकांक्षाओं की बहुतायत देखते हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप एक सच्चाई समझें जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। एक असफलता से उत्पन्न पीड़ा एक आंतरिक इच्छा की निरंतरता का प्रमाण है, और जहां इच्छा बनी रहती है वहां संभावनाएं पनपती हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ेंगे। वर्षों के बीत जाने के बाद भी निर्णय लेने की क्षमता। एक परिपक्व मन युवा मन की तुलना में निर्णय लेने में श्रेष्ठता दिखाता है। इसका कारण सरल है, उसके पास गलत चुनाव से होने वाले अंतर्निहित नुकसान की समझ होती है, और जो खोता है उसकी जागरूकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि जो प्राप्त किया जा सकता है उसका ज्ञान। जवानी में प्रिय पाठक कितनी बार केवल आवेग से प्रेरित होकर किसी चीज में शामिल हुए? वर्तमान में यह पैटर्न अलग है। वर्तमान में विचार, धारणा, मूल्यांकन और अवलोकन होता है। यह सुस्ती नहीं है बल्कि सटीकता है। और धन संचय में तेजी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सटीकता की आवश्यकता होती है। एक सशक्त उदाहरण विंस्टन चर्चिल का है। हालांकि कई लोग उन्हें एक प्रमुख राजनेता के रूप में पहचानते हैं, कुछ ही उस पिछली अवधि के बारे में बात करते हैं जिसमें उन्होंने राजनीतिक असफलताओं, कटु आलोचनाओं और सत्ता के केंद्र से लंबे वर्षों के अलगाव का सामना किया था। अनगिनत व्यक्तियों ने दावा किया था कि उनका उत्कर्ष समाप्त हो गया था। उन्हें अब उपयोगी या युवा प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था, और फिर भी ठीक अपने परिपक्व चरण में ही उन्होंने अपने राष्ट्र को वैश्विक इतिहास के सबसे जटिल प्रकरणों में से एक में नेतृत्व किया। किस कारण से? क्योंकि उनकी मानसिक क्षमताएं पूरी तरह से प्रशिक्षित थीं, क्योंकि उनकी प्रतिकूलताओं ने उन्हें तैयारी से लैस किया था, क्योंकि उन्हें पतन के बारे में गहन ज्ञान था और परिणाम स्वरूप पुनर्वास के बारे में भी। कालानुक्रमिक आयु जीवन शक्ति को छीनती नहीं है, इसके विपरीत यह उसे निखारती है। और अब मैं आपको एक बड़े प्रभाव का विचार देना चाहता हूं। धन संचय का सबसे प्रमुख विरोधी आयु में नहीं रहता, यह परिपक्वता के आवरण के नीचे छिपा त्याग है। ईमानदारी से खुद से पूछें, प्रिय पाठक परिपक्व हो गए हैं या बस बिना पूरी जागरूकता के छोड़ दिया है? यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल है, मैं जानता हूं। फिर भी इसी में आपके परिवर्तन की क्षमता निहित है। यदि इच्छा की निरंतरता की पहचान है तो समय अभी भी अनुकूल है। यदि दृष्टि की पहचान है तो मार्ग खुला रहता है। यदि एक आंतरिक बेचैनी की पहचान है तो एक नियति अभी भी निर्माण की प्रतीक्षा कर रही है। इस स्पष्टीकरण को समाप्त करते हुए मैं प्रिय पाठक से आग्रह करता हूं कि गहरी सांस लें और इस अंतिम चरण के प्रत्येक सिद्धांत को एक अंकुरित बीज की तरह भीतर उतरने दें, क्योंकि यह अंतिम खंड केवल एक निरंतरता नहीं है, यह मोड़ का बिंदु है। यह सीखे गए सभी ज्ञान को एक ठोस, मूर्त और अपरिहार्य कार्रवाई में बदलने का अवसर है। वास्तव में, और इसके विपरीत किसी भी तर्क के बावजूद जो प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परिपक्वता वह प्राथमिक आधार है जिस पर सबसे लचीली संपत्तियां निर्मित होती हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग की रणनीतियों में उतरने से पहले मैं एक गहन आत्मनिरीक्षण का प्रस्ताव करता हूं। कितनी बार आपने एक आशाजनक विचार की कल्पना की और उसे बहुत देर से मानते हुए उसे मरने दिया? कितनी बार अवसर प्रकट हुए और फिर भी व्यक्ति ने खुद को तोड़ फोड़ दिया, यह विश्वास करते हुए कि अब पर्याप्त समय नहीं होगा? यह संभावना है कि ऐसा परिदृश्य आपकी इच्छा से अधिक बार हुआ होगा, और यह स्वीकार्य है। मौलिक बात एक आवश्यक सत्य को समझना है। हार क्षमता की अनुपस्थिति के कारण नहीं हुई, बल्कि अपनी क्षमता की धारणा में कमी के कारण हुई। परिपक्वता जवानी के विपरीत एक पूर्व निर्धारित मार्ग प्रदान नहीं करती है, यह व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है। तो हम इस अंतिम खंड के मूल में आते हैं। जीवन के अनुभव को समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक लाभ में कैसे परिवर्तित किया जाए, एक मूर्त, साध्य और व्यावहारिक तरीके से। पहली रणनीति अपनी यात्रा को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना है, न कि एक सीमा के रूप में।
आपने यह जानने के लिए पर्याप्त जीवन जी लिया है कि बाधाएं आमतौर पर कहां आती हैं, किस पर भरोसा करना है, किस क्षेत्र में निवेश करना है, कौन से प्रस्ताव जोखिम दर्शाते हैं और कौन से वास्तविक अवसर प्रस्तुत करते हैं। यह एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई युवा हासिल नहीं कर सकता। यह अनुभव का फल है। मुझे जिन कई दिग्गजों, उद्यमियों, आविष्कारकों, नेताओं को जानने का सम्मान मिला, उन्होंने अपनी प्रतिकूलताओं से प्राप्त शिक्षाओं को लागू करके ही अपना उत्कर्ष प्राप्त किया। आप वर्तमान में ठीक इसी प्रोफाइल में फिट होते हैं। घावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वे इस बात का अकाट्य प्रमाण हैं कि आप तैयार हैं। दूसरी रणनीति छोटे पैमाने पर लेकिन तुरंत शुरू करने की सिफारिश करती है। परिपक्वता तत्परता नहीं थोपती, लेकिन दिशा की मांग करती है। मैंने वृद्ध व्यक्तियों को एक साधारण कौशल को आय के स्रोत में बदलते देखा है, क्योंकि युवाओं के विपरीत वे अनंत संभावनाओं के बीच भटकते नहीं हैं। वे एक ही मार्ग चुनते हैं और उस पर डटे रहते हैं। ठीक यही क्रिया आवश्यक है। एक रास्ता चुनना, 5 नहीं न 10, बस एक, और उसे अंत तक तय करना। समृद्धि एकाग्रता से निकलती है, अराजकता से नहीं। तीसरी रणनीति प्रतिस्पर्धाओं के बजाय गठबंधन बनाने की वकालत करती है। अधिक जीवन अनुभव वाले व्यक्ति के पास एक ऐसा गुण होता है जिसे अक्सर कम करके आंका जाता है, विश्वसनीयता। लोग अनुभव बताने वालों की बात सुनने को उत्सुक रहते हैं। वे उन लोगों के करीब आते हैं जिन्होंने अधिक अनुभव अर्जित किया है, और यह ऐसे रास्ते खोल सकता है जो पहले बंद थे। क्या आप उद्यमिता अपनाना चाहते हैं? क्या आप पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं? क्या आप कोई छोटा प्रोजेक्ट, स्थानीय उद्यम या स्वतंत्र गतिविधि का नेतृत्व करना चाहते हैं? आपका अनुभव ही आपकी मुख्य पहचान है। इसका उपयोग करें। परिपक्वता एक आंतरिक अधिकार देती है, और यही अधिकार अवसर पैदा करता है। चौथी रणनीति भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करना है। जीवन के इस पड़ाव पर यह समझा जाता है कि जो लोग आपकी आंतरिक शांति छीनते हैं, वे आपकी समृद्धि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई वयस्क उन लोगों को खुश करने की कोशिश में वर्षों लगाने के कारण भावनात्मक रूप से थक कर परिपक्वता तक पहुंचते हैं, जिन्होंने उनके प्रयासों का कभी सम्मान नहीं किया। और यह केवल समय ही नहीं छीनता, यह आकांक्षाओं को पोषित करने की क्षमता भी छीन लेता है। इस क्षण से मैं आपको अत्यंत विवेक के साथ उन लोगों को चुनने के लिए आमंत्रित करता हूं जो आपकी यात्रा में आपका साथ देंगे। धन संपत्ति शांतिपूर्ण वातावरण में पनपती है, और आपको ऐसा वातावरण बनाने का अधिकार है। पांचवी रणनीति उद्देश्य को प्रेरक शक्ति में बदलना है। शायद आप सोचते हो कि अब आप समृद्ध होने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बूढ़े किसके लिए आखिर? शांति प्राप्त करने के लिए, परिवार को आराम पहुंचाने के लिए, हमेशा से चाही गई किसी चीज का निर्माण करने के लिए, खुद को यह दिखाने के लिए कि आपकी क्षमता अभी भी बरकरार है। इनमें से किसी भी आकांक्षा की कोई समय सीमा नहीं होती, बल्कि उनमें से कई तो केवल तभी पूरी तरह खिलती है जब जवानी का उन्माद शांत हो जाता है। क्या आपने इस अनुभव को महसूस किया है? क्या आपने देखा है कि समय के साथ वास्तविक महत्व के मुद्दे कैसे और अधिक स्पष्ट होते जाते हैं? यह सटीक समझ ही परिपक्वता को शक्ति का स्रोत बनाती है। इस यात्रा को समाप्त करने के लिए मैं एक अंतिम स्मृति साझा करना चाहता हूं। यह पिछली यादों से एक अलग भावनात्मक रंग लिए हुए है। एक बार भारी कठिनाई के दौर में एक दोस्त मुझसे मिलने आया जिसने एक साधारण सा वाक्य कहा, लेकिन उस समय जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। शायद तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। मुझे याद है कि मैं कई सेकंड तक चुप रहा, मानो उस वाक्य ने मेरे भीतर कुछ फाड़ दिया हो। मैंने खुद को छोटा, बेकार और अनदेखा महसूस किया। फिर भी उसी समय उस दर्द ने एक अप्रत्याशित लौ जला दी। मैंने सोचा, वह कौन होता है मेरे बारे में ऐसा फैसला सुनाने वाला? और यह बिल्कुल वही भावना थी, आक्रोश और स्पष्टता का मिश्रण, जिसने मुझे अगले दिन ऐसी दृढ़ता के साथ उठने के लिए प्रेरित किया जिसे मैंने बरसों से खुद में नहीं पहचाना था। उस दुख के क्षण के बिना शायद मैं अपने काम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पन्नों को नहीं लिख पाता। कुछ दर्द वास्तव में पुनर्जन्म का वेश होते हैं, और आज
संभवतः यह संदेश आपके लिए ठीक वैसा ही है, वह बिंदु जहां आप समझते हैं कि अपने अस्तित्व के बारे में एकमात्र वैध निर्णय वही है जो आप खुद पर थोपते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को आत्मसात करें। उम्र सीमाएं तय नहीं करती, उम्र गहराई स्थापित करती है, और गहराई समृद्धि का निर्माण करती है। अब आपकी बारी है। आपके आने वाले निर्णय आपके भविष्य के बारे में उन सभी बीते हुए वर्षों से कहीं अधिक बताएंगे। और यदि आप इस बिंदु तक मेरे साथ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप यह कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे अगले कंटेंट में मिलूंगा।